जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फ़िक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है केबीएस मैथमेटिक्स के इस मास्टरमाइंड कंसेप्ट में। मैं हूं विदेशी कुमार सहनी और यहाँ हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा में 98% तक नंबर लाना है तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। वीडियो के थंबनेल में प्रश्नावली को देख चुके हैं। जैसा कि यहाँ प्रश्नावली संख्या 4.2 है। इस एक्सरसाइज से प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ लगता है कि यह प्रश्नावली मुश्किल है तो आज के बाद आपकी यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं हर सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी परीक्षा में पूरे अंक ला सके। साथ ही आज की क्लास में मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे इस प्रश्नावली के सवाल रटने नहीं पड़ेंगे बल्कि खुद ब खुद बनने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पिछले वीडियो में हमने 4.2 के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज प्रश्न संख्या 3 से शुरुआत करना है। प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी x प्लस 27 माइनस x, तो x कट जाएगा, 27 ही ना बचेगा। तो प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब x से 27 में गुना करेंगे तो 27x, x से माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको सजा लेंगे। सजाने का नियम है कि सबसे पहले अधिकतम घात पर लिखा जाता है, तो इस पद को उधर भेजेंगे, चिन्ह भी बदल जाएगा। ये माइनस में था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इसका चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 182 बराबर 0। अब इसे हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रश्नावली 4.2 वाला पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। खूब अच्छे से हमने समझाया हुआ है। चलिए, इसमें और इसके गुणांक में गुणा करने पर 182 होगा और 182 को तोड़ने पर इसका गुणनखंडन 13 गुने 14 होता है। तो 13 14 में गुना करने पर 182 हो जाएगा और 13 और 14 27 भी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बच जाएगा। इसमें से यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह कॉमन लिया जाता है, तो सिर्फ 14 कॉमन लेंगे। इसमें का x बच गया। अब माइनस प्लस गुना करने पर माइनस हो जाता है, तो 14 से 182 में भाग देने पर 13 आता है, यानी x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14। इसलिए x का मान 13 हो जाएगा या 14 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 13 और 14। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे। समझ में आया? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो सबसे पहले हल लिखते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक्स लेंगे तो एक एक्स प्लस 1 लेना पड़ेगा। क्रमागत का मतलब उसमें उससे एक अधिक होता है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इनका स्क्वायर यानी जिनके वर्गों का योग, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर 365 प्राप्त हो रहा है। जब इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसे तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने एक्स गुने 1, 2 गुने एक्स गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से एक्स में गुना करने पर 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है। इस 365 को इधर खींचेंगे तो माइनस 365 हो जाएगा
बराबर में 0। 2x² प्लस 2x, एक में से इतना घटाएंगे तो -364 बचेगा बराबर 0। अब देखा जाए तो सब में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x² प्लस x माइनस 182 गुना 364 होता है। अब x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। सेम पिछले प्रश्न की तरह आ गया, इसको भी गुणनखंड विधि से हल जब करेंगे तो 13 और 14 में गुना करने पर 182 होता है, प्लस में लाना है तो 14 में 13 से गुना करने पर 182 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस 6 लाना है तो 14 में से 13 घटेगा तब ना 1 बचेगा। इसमें लिख सकते हैं बीच वाले पार्ट को x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, इसमें से -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। अब कुछ वाला एक समान होना चाहिए तो x प्लस 14 एक साथ लिख लेते हैं और x माइनस 13 एक साथ लिख लेते हैं। इसलिए x का 2 मान आएगा, एक -14 और एक 13 हो जाएगा। ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना था, इसलिए x बराबर -14 अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, हम लोग माने हैं x और एक x प्लस 1, तो एक 13 हो जाएगा और एक 13 प्लस 1 यानी 13 और एक 14, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उन्हें 2 भुजाएं ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, यहाँ पे लंब होता है, तो कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लिया जाए आधार अगर x है तो इसकी ऊंचाई यही ना होगी x माइनस 7। यदि कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बोल रहा है इससे कम है 7 तो x माइनस 7। इसमें सूत्र लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का, तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी लंब हो गया हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार हो गया x का स्क्वायर बराबर कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर। अब इसी तोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab यानी 7 दूना 14x माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस 169 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 घटाएंगे तो 120 बचेगा बराबर 0। सब में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या बच गया, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, इसका जब गुणनखंड करना है तो 60 का गुणनखंड 10 छक 60 और 12 पचे 60, ठीक है। 12 में 5 गुना करने पर 60 हो जाएगा और 12 में से 5 घटेगा तो 7 भी आएगा, लेकिन हमको माइनस 7 लाना है तो 5 में से 12 घटाएंगे तब हमारा माइनस 7 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0, यानी इस बीच वाले पार्ट को 2 भाग में तोड़ा जाता है। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस 5 एक साथ लेना है और x माइनस 12 एक साथ, इसलिए x का 2 मान आएगा -5 और प्लस 12। तो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई या लंबाई हो या कर्ण हो निगेटिव नहीं होता है, यानी x बराबर -5
अमान्य होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की ऊंचाई नेगेटिव नहीं होती है। तो अतः हम लोग x क्या माने थे? आधार माने थे। अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 7 तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार एवं ऊंचाई हमारा कितना हो गया? तो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कोई कंपनी है, कोई बर्तन बना रहा है। एक बर्तन बनाने में मान लिया जाए उसे 10 रुपये लगता है खर्च। अगर वह इस प्रकार के 50 बर्तन बनाता है तो कुल लागत कितना हो जाएगा? तो 50 में 10 से गुना कर लेंगे। तो इसको क्या करना है? माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, इसलिए एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी? तो प्रश्न बोल रहा है कि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी इसका 2 गुना 2x हो जाएगा प्लस 3। इसलिए अब कुल लागत कितना होगा? तो बर्तनों की संख्या में गुना कर देंगे, यानी x इंटू 2x प्लस 3, यही ना कुल लागत होगा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी x इंटू 2x प्लस 3 90 के बराबर है। इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x से 3 में करेंगे तो 3x, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस 90 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो 90 दूना 180, 180 को तोड़ेंगे यानी 15 गुने 12, ठीक है। प्लस लाना है तो 2x स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी यहाँ 12x माइनस में लिखना पड़ेगा, तब प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0, यानी 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा। ये माइनस है, ध्यान रहे ये माइनस है। अब 2x कॉमन लेंगे, ये इसमें 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। यहाँ जो चिन्ह है प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो गया। तो x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 बराबर 0। तो जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x का मान हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन जब 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x प्लस 15 बराबर माइनस 2x प्लस 15 बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15 बटा 2, यह अमान्य हो जाएगा। अमान क्यों होगा? अमान इसलिए होगा क्योंकि x हम क्या माने थे? बर्तनों की संख्या माने थे। तो किसी भी चीज़ की संख्या नेगेटिव नहीं होती है। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6। फिर प्रश्न में पूछ रहा था कि प्रत्येक नग की लागत, और प्रत्येक नग बर्तन होता है, प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3 है, ये ना 2x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 6 प्लस 3, यानी 2 छक 12, 12 और 3 15 रुपये, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और मैथ पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।